न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़माबाद के अंदर, जहां पे हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से 14 अगस्त को मनाया गया। आइए चलता हूं और पूछता हूं कि क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। वालेकुम सलाम जी। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अब्दुल कादिर शेखानी है। आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन। मैं बुनियादी तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं और एक ख़ुद भी ताजिर हूं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये सब बातें बाद में। सबसे पहले मैं एक पाकिस्तानी हूं और मुझे उस पर फ़ख्र है। जहाँ तक आज के दिन का एक सवाल है तो मैं समझता हूँ ये आज का दिन हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम दिन है, क्योंकि 14 अगस्त को हमें ये पाक वतन मिला, हमें इस एक आज़ाद मुल्क मिला जिसमें हम अपनी दीनी और अपनी जो हमारी आज़ादी का तकाज़े हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जितने भी साथी थे, अल्लामा इकबाल थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे, एक लातादाद एक सिलसिला है। और इसके अलावा हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ, अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, उसके एवज़ हमें ये मुल्क मिला है। ये मुल्क हमें किसी ने तोहफ़े में रख के प्लेट में नहीं दिया, हमें इसकी कदर करनी है। मैंने अभी आपकी ज़बानी सुना, बिल्कुल वो आप सही के फरमा रहे थे कि मसाइल हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन यही एक ज़िंदा दिल और ज़िंदा कौमें होती हैं कि जो चैलेंजेस को फ़ेस करती हैं और आगे बढ़ती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा कौम हैं। बीइंग अ बिज़नेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव एंड बीइंग अ बिज़नेस कम्युनिटी लीडर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क भी आज तरक्की पजीर मुल्कों में, लेकिन इंशाअल्लाह तरक्की याफ्ता भी होगा। चैलेंजेस आते हैं, कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस मौके पे एक शेर सुनाऊंगा जो एक मोटिवेशन देगा आपको। क्योंकि इरादे जिन के पुख्ता हों, इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। लिहाजा हम एक ज़िंदा दिल कौम है, ज़िंदा, और हमारा मुल्क हमेशा से जो है प्रॉब्लम्स में रहा है। इसके अंदरूनी ख़तरात भी हैं, बैरूनी ख़तरात भी हैं इसको, और आप देख रहे होते हैं कि चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं। हमें हमारी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, पाक फ़ौज हमारा गुरूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ देके हमें मुल्क दिया है। हम इसकी इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरी सांस तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर इसकी रखवाली भी करेंगे और इसको इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी देंगे। ये दिन हर दुख के बाद सुख आता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। मायूसी कुफ्र है, हम आप मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला हमारे आबा व अजदाद ने जो एक तसव्वुर था उनके जहन में, हम इंशाअल्लाह उसी तरीके से इस मुल्क को अपने तरक्की के मंजिलों पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सिखानी साहब और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने क्लियर कहा कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अब मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है कि हर साल इनकी एक गुफ्तगू सुनते हो। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एम रहमान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का। आज 14 अगस्त है और हमारा यौम आज़ादी है, लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था और हज़ारों जानें इस पाक वतन के लिए दी थीं। हमें इस वक्त जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम है, और इसके साथ साथ वो अदारे जो इस मुल्क की अमानत हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर वो अदारे मजबूत होंगे और आइनी हदूद में काम करेंगे तो वो ख्वाब
जो कायद-ए-आज़म ने देखा था, जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, जो हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था, वो पूरा होगा। हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। हमारे पास जो सबसे बड़ी क़ुव्वत हमारी यूथ है। पाकिस्तान दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसकी 65% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है और हमें अब इस यूथ को आगे लेकर आना चाहिए, इन पर इत्माद करना चाहिए। ये यूथ उठेगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाएगा। कामरान अली खान हमारे मुखलिस साथी थे और हर जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में वो शिरकत करते थे और वो एक हादसे में उनका इंतकाल हुआ, उसका बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अपनी ख़ास रहमत अता फरमाए और वो मुद्दतों याद रहेंगे। और जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो उनकी याद ज़रूर आती है और जब उनकी याद आती है तो उनके लिए हम दुआया कलमात ज़रूर कहते हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर मनाइएगा, क्या पैगाम देंगे? जी, हमारे लिए आज जश्न आज़ादी का दिन है और पाकिस्तानी कौम, पूरी कौम जो है उसको जो है आज़ादी के दिन को जो है बड़ी खुशी से मनाते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ हमारी जो रियल्टर्स बरादरी है वो भी पुरजोश बरादरी है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमेशा नाज़माबाद में एक फ़ंक्शन किया जाता है। शकील मेमन भाई को मैं मुबारकबाद भी दूंगा, बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम करवाते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि अब जहाँ तक नेगेटिव बातें हैं तो आज के दिन में हमें देखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान में हम जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे जब तक माशरा ठीक नहीं हो सकता। तो आप अपना अच्छा काम करें। हमारा ताल्लुक़ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से है और जो हम बिज़नेस करते हैं वो ईमानदारी से और हक बजानिब करें तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना आउटपुट डाल रहे हैं, आगे अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह ताला क़यामत तक पाकिस्तान को इसी तरह से सदा कायम दायम रखे और पाकिस्तान की आवाम को इसी तरीके से जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाने का मौका मिलता रहे। आज हमारा जो आज़ादी का दिन है इसमें हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माशरे के अंदर अब तक जो कुछ हो चुका उसे भुलाकर एक नए सिरे से नए अहद और पैमा के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, यूथ को आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त सियासी खलफशार है वो चाहे दाखिली हो चाहे वो बैरूनी हो, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की कौम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। हाल में अभी हमारे एक पड़ोसी मुल्क में जिस तरह से इनकलाब आया है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में रियासती इदारों को इस तरह की पॉलिसियाँ तश्कील देनी चाहिए जिसमें आवाम में किसी भी किस्म की कोई बेचैनी जन्म ना ले, लोग मुतमईन हो रियासत की पॉलिसी के साथ, वो सेटिस्फाई और कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। तालीम, सेहत, रोज़गार, मईशत, इक़्तिसाद, तमाम शोबे के अंदर जो है वो लिबर्टी हो, लोगों को जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास पोटेंशियल, उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्की करेगा कि हम एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़ दें और अपने मुश्तरका मफाद को सामने रखते हुए आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील मेमन है, मैं GS हॉल नाज़माबाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भी मेमन प्रॉपर्टी मूवर्स की जानिब से जो है 77वां यौम जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ बनाया गया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बनेंगे हम पाकिस्तानी, हम एक हो जाएंगे सब इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। पैगाम बड़ा खूबसूरत दिया कि हम पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। तो बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि आज इस 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? कामरान खान भाई जो हैं हमारे बड़े देरीना दोस्तों में से थे, बसेरा के वो चेयरमैन थे और वो इंतहाई मुखलिस आदमी, इंतहाई हंसमुख आदमी। उनको इस खुशी के मौके पे हमें बड़ी याद आई उनकी और उनको तो हम मुद्दत तो याद रखेंगे क्योंकि उनका जो मजाक होता था, हमारे साथ बैठना उठना, तो उनकी तो बड़ी याद आती है। तो बस अल्लाह पाक कामरान खान की जो है वो मग़फ़िरत करे, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर हम सब मौजूद हैं और हमारी आल कराची की पूरी टीम और फेडरेशन के हमारे ज़िम्मेदारान समेत यहाँ पर शकील मेमन भाई की तरफ से जश्न आज़ादी का प्रोग्राम बहुत जोश खरोश के साथ मनाया गया और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे केक काटा गया और हम दुआ गो हैं
कि इनको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हर साल इसी तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते रहें और माशाल्लाह मोहब्बतें बढ़ें और इस मुल्क को तरक्की नसीब हो। हम जैसे दूसरे लोगों ने कहा कि हम तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामज़न हैं और इंशाल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी न्यू जनरेशन बिल्कुल होपफुल है कि आने वाले दिन इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ये वक्ती थोड़ी परेशानी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इन परेशानियों से बहुत जल्द जो है निकल जाएगा और एक नई जहदों को तसलसल को हम तय करते हुए इंशाल्लाह आगे पहुंचेंगे। तो हमारा पैगाम है आने वाली जनरेशन के लिए कि ये भरपूर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें और इस मुल्क को परवान चढ़ाएँ और इसका नाम जो है रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर साल की तरह इस साल भी नाज़ाबाद के हमारी ये रियल इस्टेट की जो जनरल सेक्रेटरी है शकील मेमन भाई, मेमन प्रॉपर्टी मूवर्स से इनका ताल्लुक़ है और हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने जो हर साल तो वैसे बहुत जोश और जज्बे से बनाते हैं, लेकिन इस वक्त जो आवाम की हालत है आप सबको पता है कि माशी हालत कितनी ख़राब अबतर होती जा रही है, लेकिन फिर उसके बावजूद इनका जोश जज्बा है कि उन्होंने जश्न आज़ादी के लिए जो बहुत सादगी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ पटेल, ऑल नाज़माबाद रियल इस्टेट एसोसिएशन का चेयरमैन, और हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह मेमन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और नाज़माबाद और पूरे कराची की जितनी एसोसिएशन है ये हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बहुत जोश व खरोश के साथ यहाँ पे आए और मनाया इसको हमने। और इसका हर साल जो है कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुस्बत पैगाम जाए कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रियल इस्टेट बरादरी काम कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल नॉर्थ कराची रियल इस्टेट डीलर एसोसिएशन को। मेरा नाम आसिम ज़मान है। 14 अगस्त यौम आज़ादी है, 77वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अचीव की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तनकीद होती हैं। तनकीद का मसला, जो तनकीद का मज़हर है वो है इस्लाह करना। इस प्लेटफॉर्म से मैं कौम को ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तानी अवाम को, कि एक कौम बनने की ज़रूरत है। जब तक हम कौमों में बटे में मुख्तलिफ, जब तक हमारी तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। जब हम एक कौम बन जाएंगे, बींगा पाकिस्तानी एक कौम बन जाएंगे, तो हम तरक्की भी करेंगे और दुश्मन पे ज़ोर भी लगाएंगे। तो इस अमर की ज़रूरत है कि हमें जो है यकजा होना है, मुत्तहिद होना है, एक कौम की तरह तरक्की की राह पे गामज़न होना है। अपने इख्तलाफात को मिटाकर मुश्तरका मफादात की तरफ जो है वो तवज्जो देनी है, इनफरादी मफादात को पीछे रखना है और मुल्क को तरक्की इसी तरह मिलेगी। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सलमान और सुरजानी नॉर्थ कराची से मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जैसे रियल इस्टेट बरादरी में यकजहती की ज़रूरत है, जैसे आज 14 अगस्त का दिन नॉर्थ नाज़ाबाद में मैं शुक्रिया अदा करूँगा शकील मेमन भाई का और उनकी टीम का और दोस्तों का कि उन्होंने इस मुसर्रत मौके पर हमें बुलाया, इज़्ज़त बख्शी और हम दोस्तों के दरमियान मौजूद है। ये एक यूनिटी का पैगाम है। इसी तरीके से हमारे मुल्क, हमारा पाकिस्तान का जो दो कौमी नज़रिया जो अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, कायदे आज़म साहब ने उसकी तकमील की और उसको अब हमारे सुपुर्द है, हम नौजवानों के सुपुर्द है। हम तमाम दोस्तों के, हम मोहब्बतों के साथ एक कदम पीछे हटते हुए हमेशा हर चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी अनाओं को, अपने मामलात को थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के मामलात को देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से तमाम लोग हमारे रियल इस्टेट बरादरी के दोस्त और दीगर दूसरे दोस्त हमारे सब जमा हुए हैं, तो इसी तरीके से हमें जमा होकर एक जान हो के एक मकसद, एक कॉज पे काम करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, बहबूद व बका के लिए खुशाइन साबित हो सकती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोश से जश्न मनाया गया और तमाम कराची के गले कूचे और सरकारी इदारे सजे हुए हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में आज भी इन शकील मेमन साहब ने यहाँ पे जो 20 से 25 के पाउंड का ये केक यहाँ पे काटा गया। तमाम मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग, उन्होंने बड़े खुशी से ये इसको देखा और खाया भी गया आप। लेकिन अगर मैं बात करूँ सियासतदानों की, तो हर सियासतदान अगर इसी तरीके, जिस तरीके से रियल इस्टेट एजेंसी हो गई या दूसरे लोग हो गए, अपना अपना किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।